अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ मुल्क में कागजात नामजदगी जमा हो गई हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन की तैयारियां बिल्कुल उरूज के ऊपर अब चली गई हैं। जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेन बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उन्होंने किस किस जगह से कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं वो मैं आपको आज बता देता हूं, और किस किस सूबे से जमा कराए हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये सदर है, ये चेयरमैन है, हेड करते हैं इनको सदर शहबाज शरीफ साहब है। इन्होंने 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इनका अपना घर लाहौर से NA 130 से, दूसरा इन्होंने इस दफा हल्का चुना है KPK का मानसहरा का हल्का। मानसहरा का ये वो हल्का है जहां पर पहले इनके जो जिसको कहते हैं मरियम नवाज के जो शोहर है कैप्टन सफदर साहब, वहां 2013 में मुंतखब हुए थे। 2018 के अंदर वो लड़ नहीं सकते थे, उनके भाई ने वहां पर इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गए थे। तो मेरे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 2 हल्कों से लाहौर से और मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 128 के ऊपर लाहौर के अंदर ये हल्का है। फिर दूसरा लाड़काना इनका अपना घर NA 194 तो ये यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तीसरा इन्होंने भी एक हल्का चुना है कंबर शहदाद कोट सिंध के अंदर NA 196। ये अब एक्चुअली 3 मुख्तलिफ सीट्स के ऊपर MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है, उनकी अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, उन्होंने 2 हल्के चुने हुए हैं। अपना आबाई हल्का जो मियाँ वाली का है जिसका नंबर 89 है। फिर इन्होंने लाहौर से जो चुना है NA 122, वहां से भी ये इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है ये MQM के सरबराह है। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है, ये इन्होंने 3 MNA के हल्के चुने हैं जहां से ये इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे। पहला कराची का हल्का है NA 248, NA 249 और NA 250। ये तीनों जो सीक्वेंस के अंदर जो हल्के हैं, ये इस दफा वहां से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। तो MQM के सरबराह जो है ये 3 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमाए फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह, अपने आबाई घर डेरा इस्माइल खान से ये मुकाबला लड़ेंगे NA 44 से। लेकिन इस दफा इन्होंने पहले ये DA खान की 2 सीट से इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अब इन्होंने फैसला किया है कि एक वो बलूचिस्तान की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान का जो हल्का है NA 265 ये डिस्ट्रिक्ट पशीर का हल्का है, जहां पर पश्तून और मौलाना फजलुर रहमान का एक गढ़ भी माना जाता है, वहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इसके अलावा हम बात करें जहांगीर तरीन साहब जो है IPP के जो सरबराह है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, इन्होंने भी 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये मुल्तान का हल्का है आमिर डोगर के मुकाबले में NA 149 और NA 155 जो इनका आबाई घर है लोधरा, वहां से जो पिछली 2-3 दफा हारे जरूर है, लेकिन ये इलेक्शन बहरहाल वहां से लड़ रहे हैं। ANP की बात करें तो गुलाम अहमद बलोर साहब जो है पिशावर से हमेशा से इलेक्शन लड़ते हैं। इस दफा पिशावर का हल्का है NA 32, ये वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। ये ANP के मेन रहनुमा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है, नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप जो है, इनकी अगर हम बात करें सरदार अख्तर खान मैंगल जो है, इन्होंने 2 इस दफा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो चूज की है। ये 2 MNA की सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। पहला हल्का है जी क्वेटा शहर का हल्का NA 264। फिर इसके बाद इनका अपना खुजदार और कलात 2 डिस्ट्रिक्ट का एक ही MNA का हल्का है, वहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे NA 256 से। जमात इस्लामी के सरबराह जनाब सिराजुल हक साहब जो है, ये इन्होंने लोअर दीर का एक ही हल्का चुना है NA 07, जिनके 7 लोअर दीर के MNA के हल्के से ये इलेक्शन लड़ेंगे इस दफा। और आखिर में पाकिस्तान पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है। आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ एक ही हल्के से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, और वो है उनका अपना भाई घर नवाब शाह NA 207, वहां से वो इलेक्शन का लड़ने का इरादा रखते हैं। तो इस तरह से जितने भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो अहम जमातें हैं
پارٹیز ہیں جو الیکشن کے حوالے سے ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی بڑی ویڈیوز، کس کا مقابلہ کہاں، کون سے کا ٹاکرا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ملے گا. پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. آپ کے کمنٹ اور آپ کا شیئر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے. تھینک یو سو مچ.